प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इसके कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक स्पेसिफाइड पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू, कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस का सारांश है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी क्वार्टरली एंड एनुअली बैलेंस शीट और कैश फ्लो के साथ शो करती है। किसी भी कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर में किए गए सेल और उस सेल में होने वाले एक्सपेंसेस को निकालने के बाद उस कंपनी को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, इसे ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। कंपनी के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ ज़रूरी पार्ट होते हैं: सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। अब सेल्स में आता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली और ईयरली होने वाली सेल्स में ग्रोथ है जो एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में मेज़र की जाती है और ये इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़, इसे सेल्स ग्रोथ वाले कॉलम में लिखा जाता है। और एक्सपेंसेस में आता है मटेरियल कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। और एक्सपेंसेस के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, उसे मैन एंड मशीन द्वारा तैयार किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंडर रखा जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। कंपनी में वर्क कर रहे एम्प्लॉय के ऊपर जो खर्च आता है उसे ही एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाता है। अब आता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट के अंदर लीगल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और कोई भी एक्सपेंसेस जो ऊपर बताई तीनों कैटेगरी में ना आता हो उसे अदर एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता है। कंपनी द्वारा जितनी सेल की जाती है उसमें से उस प्रोडक्ट को सेल करने में जो खर्च आता है उसे लेस करके जो अमाउंट आता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। इसमें बाकी एक्सपेंसेस जैसे टैक्स, बोरो मनी और अदर एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को लेस करके और अदर इनकम को इंक्लूड करके जो अमाउंट आती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंपनी बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स देती है और जब प्रॉफिट निकाला जाता है और टैक्स नहीं पे किया जाता है तो उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। इसके अंडर आता है टैक्स परसेंटेज। इस पार्ट में कंपनी को टोटल कितना टैक्स देना है और कितना दिया है वो इस पार्ट में परसेंटेज के फॉर्म में लिखा होता है। अब आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी का वो पार्ट होता है जो कंपनी के पास सभी एक्सपेंसेस निकालने के बाद बचता है, इसे नेट प्रॉफिट कहा जाता है। कंपनी पूरे साल भर सेल्स से उसकी कॉस्ट, टैक्स, अदर एक्सपेंसेस लेस कर दिया जाता है तो कंपनी का उस साल का प्रॉफिट निकल जाता है। इसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस से पता चलता है कि उस कंपनी का एक शेयर कितना प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि जिस कंपनी का शेयर आप बाई करने वाले हैं उस कंपनी के शेयर के बारे में ये पता चल जाए कि वे कितना प्रॉफिट कमाता है तो आपके इन्वेस्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट। कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है। ये हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है। कंपनी साल में कितना डिविडेंड देती है ये इस कॉलम में लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम कंपनी का प्रेजेंट और फ्यूचर जानकर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कर सकते हैं।